हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 8th चैप्टर 2 एक चर वाले एक ही समीकरण लीनियर लीनियर इक्वेशन। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क पड़ता है। अब एक क्वेश्चन लिया हमने 2.1 का, परिमेय संख्या माइनस का 7/3 के दुगने में क्या जोड़ा जाए, यानी इसके भी दुगने में क्या जोड़ा जाए कि जिससे 3/7। अभी दुगना तिगुना क्या कहेगा यार, दुगना तिगुना 4 गुना। तो हम खुद जानते हैं कि किसी दिन हमसे कह दिया कि आज तो दुगनी मस्ती कर रहे हो, यानी कि 2 का गुणा कर दो। क्या आज तो 3 गुना मस्ती कर ली है, यानी 3 का गुणा कर दो। आज तो दुगना खाना खा लिया, यानी कोई भी नंबर में क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई। 3 गुना यानी कि 3 का। वैसे हिंदी इंग्लिश मीडियम में इसको 2 टाइम्स 3 टाइम्स, उसमें और ज्यादा इजी हो जाता है इंग्लिश मीडियम में। कभी कभी कुछ चीजें इंग्लिश मीडियम बहुत इजी हो जाती है। तो 4 गुना है, 4 का गुणा कर दो। तो दुगुना तिगुना का मतलब समझ में आया होगा आपको क्या है। अब क्या जोड़ा जाए मतलब मालूम नहीं है। इन सवालों में जब भी मालूम नहीं होगा, और मालूम नहीं होगा तो हमारी सब काम कौन संभालेगा, एक्स संभालेगा। ये सारी बात किसकी हो रही है, एक्स की हो रही है। किसी को एक्स पसंद नहीं है तो वाई भी लिख सकता है, जेड भी लिख सकता है, एबीसीडी लिख सकता है। तो अब इसको देखा क्या जोड़ा जाए, ये कह रहा क्या जोड़ा जाए, तो हमें नहीं मालूम क्या जोड़ा जाए। तो जब नहीं मालूम होता तो हमेशा क्या मानते, एक्स मानते। तो यहां लिख देंगे माना कि एक्स जोड़ा जाए। ठीक है। अब प्रश्न से, अब प्रश्न क्या कह रहा है कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या मतलब समझते बेटा, बटाबटी वाली संख्या। बटाबटी वाली संख्या ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है, ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है। ये सारी संख्या आपकी परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। तो बेटा देखना है क्या जोड़ा जाए, तो हमने मान लिया एक्स से जोड़ा जाए। ठीक है। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि -7/3 के दुगने, यानी कि इसमें क्या करना है, 2 का गुणा करना है। ये काम की बात है। मतलब दिमाग में सोचो, कह रहा है कि इसके दुगने, तो 2 का गुणा कर दिया। गुणा करने के लिए हमें डॉट लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने ब्रैकेट लगा दिया ना, गुणा ही है। गुणा के 3 रूप है, जैसे कि 2 गुणे 3 लिख दो, या 2.3 कर दो, ये दशमलव होती है, दशमलव इसमें थोड़ा सा फर्क है, या 2 ब्रैकेट 3 लिख दो। ये आपके गुणा के फॉर्म में, जैसे कि एक्स और वाई लिखा, यानी कि इनके बीच में कोई साइन ही नहीं, तो गलत बात। इनके बीच में क्या है, गुणा का साइन है, एक्स इंटू वाई, ये दोनों बात एक ही है। तो ठीक है, हमें इससे मतलब नहीं, हम थोड़ा, तो ये देखो ये क्या हो गया, दुगने में क्या जोड़ा जाए। तो उस क्या को हमने पहले ही कह दिया कि एक्स जोड़ा जाए, जोड़ दिया। देखो एक्स को दुगने में क्या जोड़ा जाए, तो क्या हमने एक्स प्राप्त हो जाए। तो टोटल प्राप्त होना मतलब इतना मिलना, इतना होना, यानी बराबर कितना प्राप्त हो जाए, 3/7 प्राप्त हो जाए। ये प्रश्न हिंदी में लैंग्वेज में था, मैथमेटिकल फॉर्म में लिया है हमने। परिमेय संख्या -7/3 के दुगने में क्या जोड़ा जाए, तो एक्स जोड़ दिया, 3/7। तो अब हमने क्वेश्चन को मैथमेटिक्स फॉर्म में तो लिया है, अब हमको उसको सोल्व करना। तो सोल्व करना बिल्कुल कठिन नहीं है। सबसे पहले मैथमेटिक्स में आप ब्रैकेट को सोल्व करना, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करोगे। तो ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो 2 का इंटू यहाँ करना है, तो 2 साथी कितना होगा, 14, और नीचे 3 ऐसा कैसा और 1 से ऐसा कैसा, वो 3/7 भी ऐसा। ठीक, देखो ये 8वीं पढ़ रहे, मतलब 6ठी और 7वीं का बेसिक इसमें आएगा। तो किस तरीके से आएगा इधर देखना, अब ये x इक्वल टू 3/7। अब ये नंबर हम मालूम है कि ये क्या हमारा चर है, और ये अचर है, कांस्टेंट है। तो इसको कांस्टेंट उधर भेजेंगे, उधर भेजेंगे तो इसके आगे माइनस है, तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो x इक्वल टू, अब यहाँ क्या करना, अब सपोज करोगे यहाँ 3/7 और क्या होता है 14/7, ऐसा होता है। अब ऐसा होता तो क्या करते, हम 2 मिनट में लिख देते कि 7 ऐसा का ऐसा, 3 और 14 ने जोड़ लेते ना, काम ही खत्म करते। बाकी अब देखो कंडीशन थोड़ी अलग है, यहाँ 7 है और यहाँ 3 है, अलग अलग है। अब अलग अलग होता तो एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा इनका, ये दोनों एक दूसरे की टेबल में तो आते ही नहीं है। हाँ टेबल में आते तो काम ही अच्छा हो जाता, अभी टेबल में नहीं आते तो बस इनका दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो 7 7 क्या हो जाएगा 21। ठीक, ये क्या लिया हम, इनका एलसीएम लिया। अब क्या करना है, अभी 7 का 21 में क्या करना, डिवाइड करना, भाग देना, पहाड़ा बोलना,
सब बात एक ही है। तो कितनी बार बोलना पड़ा, 7 तिया 21, तीन तीन, 7 तिया 21। उस 3 को अपने दिमाग में रखना और ऊपर देखना क्या है, किस्मत से 3 ही है। तो वो जो 3 आपने याद रखा था उस 3 का गुणा करोगे, 3 तिया 9। देखो कमाल की बात यह है कि ऊपर 21 भी दिख रहा और 9 भी दिख रहा ना, हम 21 और 9 लिया है। तो फिर से देखो इन दोनों का हमने गुणा कर दिया, ये हो गया 7 तिया 21। ठीक है, कब गुणा कब करना है, उसी कंडीशन में करना है जब दोनों एक दूसरे के पहाड़े में टेबल में नहीं आते। अगर टेबल में आते हैं तो मामला थोड़ा अलग होगा, जैसे हमने आगे छोटी क्लासों में पढ़ा, तो वो भी चीज कभी आएगी जब मैं आपके सामने क्लियर कर दूंगा, है ना। तो ये आपका कितना हो गया, 7 तिया 21। अब इसके पहाड़े को बोलो 3 बार, तो 3 बार बोला तो 3 का गुणा इसमें करो, 3 तिया 9। अब इसका काम तो निपट गया, ये इंतजार कर रहा है कि मेरा भी नंबर आएगा। नंबर आने का इंतजार सभी करते हैं, परमात्मा करे कि वो सबका नंबर आए, है ना। किसी किसी का बहुत लंबे टाइम तक भी नहीं आता है। तो ये देखो, ये 3 का 21 में हम भाग देंगे तो 3 का पहाड़ा आपको वो बचपन में याद करा दिया था, जब आप छोटे थे, भूख लगती, टिफिन खाते खाते बच्चे बोलते तो ऑटोमेटिक याद हो जाता है ना। कितनी बार, तीनों सातों 21, 7 बार, तीनों सातों 21, 3 7 जा 21। तो 7 टाइम उस 7 को याद रखना और ऊपर कुछ देखो, उसमें मल्टीप्लाई कर देना 14 का 7 में। तो 14 का 7 में इधर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 7 चौक 28 का 8 हासिल लगा 2, 7 एकम 7, 7 और 2 9 जगह 98 ने किसी को 14 का पहाड़ा आता है तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट 14 7 98 हो जाएगी। बहुत रास्ते हैं, नहीं आता टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये रास्ता। तो ये कितना हो गया आपका, 98 हो गया। ठीक है, ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, अब इसको इसमें जोड़ेंगे तो 8 को 9 में जोड़ेंगे, 17 की 7 हासिल लगा 1, तो ये आपका 107 बटे 21। अब ये कहीं से कटने जैसा तो दिख नहीं रहा, ये इसके आंसर है। तो हम ये क्या जोड़ा जाए, तो हमने ये जोड़ा जाए। जब भी आपसे क्या पूछे तो घबराने में लग जाता कि हमें क्या मालूम, तो आप डायरेक्ट मान लेना कि एक से अपने को नैया पार लगा, तो एक से जोड़ा जाए, एक से जोड़ दिया, 2 का गुणा कर दिया, उधर भेज दिया, एलसीएम मिल लिया और आंसर लिया। अब ऐसे कैसे एक कोई क्वेश्चन इंतजार कर रहा है हमारा, मतलब आपने अगर एग्जाम्पल कर लिए मैथमेटिक्स में, आपने सब कुछ कर लिया, एक्सरसाइज से घबराने की जरूरत नहीं है, जो है वो एग्जाम्पल है। अब एक और देखो, आपको उदाहरण नंबर 6 है, चैप्टर 2 का। ये एक आयत का परिमाप, आयत, आयत यानी हमारा मोबाइल देख लो, खिड़की देख लो, ये सब आयत के एग्जाम्पल। हमारी टेबल देख लो, चौकुट चीज और लंबी चीज, ये होता है आयत। इधर बना देता हूँ, ये हमारा आयत, ये भी आयत ही है, चौकुट चीज आयत। अब इस आयत का कह रहा परिमाप, परिमाप क्या चीज है, परिमाप यानी कि यहां से चालू हो जाओ नापना, ये नापो ये नापो और यहां तक घूम के आ जाओ, जितनी नाप हो वही परिमाप। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें फॉर्मूले का यूज करना। अब परिमाप का फॉर्मूला होता है आयत का परिमाप। आपको इंग्लिश मीडियम बच्चा देख रहा हो तो परिमाप यानी पेरीमीटर, एक ही बात है। वो होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, याद रखना चाहिए हमें। 2 गुणित, गुणित या दिख नहीं रहा तो यानी गुणित है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, ये है आयत का परिमाप। इस फॉर्मूले का इसमें यूज होगा। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे उस जुड़ी हुई चीजें बेसिक देखनी पड़ती है, परिमाप क्या होता है, ये क्या होता है। अब इसमें आपको उसकी चौड़ाई दे दी है, और चौड़ाई भी वो आपसे आपके बेसिक फंडे मांग रहे हैं कि ये क्या 3 नंबर एक साथ दे दिया अलग अलग। बेसिक फंडो यानी कि इसको बोलते हैं मिश्र भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न, इसको सोल्व करना और लंबाई ज्ञात करनी। तो जो चीज ज्ञात करनी होती है, क्या जोड़ा जाए, एक से मान लिया तो लंबाई ज्ञात करनी, लंबाई को मान लेंगे तो क्या लिखेंगे, माना की आयत की लंबाई x, क्या चल रहा, सेंटीमीटर चल रहा, सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर है। ठीक है, ये आयत की होगी भैया लंबाई x सेंटीमीटर। अब आगे क्या बोल रहा है ये, प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है कि आयत का परिमाप कितना है, 13 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप कितना है, 13 सेंटीमीटर। अच्छा एक चीज और मैं भूल गए हैं, इसकी चौड़ाई भी लिखो,
तो चौड़ाई कितनी है, 2 सही 3/4, ऐसा बोलते हैं इसे, 2 सही 3/4। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखना बेटा, इसको सोल्व कैसे करेंगे, गौर से देखना, गौर से। इसका इसमें मल्टीपल होता है, गुणा होता है, तो 2 चौक 8 और वो 3 जुड़ जाएगा, तो 8 में 3 जुड़ेगा तो 11/4। एक बार वो देखना, ये चीज हमेशा बच्चों को परेशान करती है, क्योंकि वो पहले कभी इसे गौर से देखा नहीं। मतलब पहले कभी किसी काम को हम जब इंटरेस्ट से सीखते, जब तक वो कठिन है, जिस दिन सीखने लग गए हम उसके एक माहिर खिलाड़ी हैं। तो क्या होता है इसमें, इन दोनों का तो गुणा होता है, तो 2 चौक 8, और 8 में जब 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11, यानी 11/4। तो 4 तो रहेगा नीचे, ऐसा नहीं कि 2 चौक 8 हो गया ना 4 खत्म, 4 तो नीचे आएगा, वो 11/4 आ गया। अब आयत का परिमाप दे रखा 13 सेंटीमीटर, तो 13 को ऐसा कैसा, अब आयत का परिमाप, ये रहा फॉर्मूला इंतजार कर रहा है, फॉर्मूला लिख दो, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। ठीक, अब क्या करना है, ये दो तो ऐसा कैसा, ब्रैकेट बनाना थोड़ा बड़ा। बड़ा क्यों बनाना है, क्योंकि जब बड़ा काम होता तो हर चीज बड़ी बनती है। घर में 2 मेहमान आते तो कम खाना बनता, ज्यादा मेहमान आते तो ज्यादा खाना बनता। रोज अगर खेलना हो तो हम 1 घंटे के लिए खेलते, बाकी संडे आ जाए तो हम 7 घंटे के लिए भी खेल सकते हैं। ब्रैकेट बनाना, और बीच में एक चीज और लग रही है प्लस, और आगे क्या लग रहा है 13। अब क्या करें, देखो करेंगे, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। लंबाई हमारे पास कहीं नजर आ रही है बेटा, मेरे को यहाँ नजर आ रही है, आपको भी यही नजर आएगी, नजर आ रही लंबाई एक्स, लंबाई ये क्या रख देंगे एक्स, और चौड़ाई भी नजर आ रही होगी आपको 11/4। अब देखो आप 8वीं में कितनी बेसिक चीजें काम आ रही, 6ठी 7वीं पूरी काम आ रही है, और ये चीज तो तीसरी जो होती है जो हम खेलकूद में ध्यान नहीं देते हैं। अब देखो वैल्यू रख दी, क्या करा यहाँ पे, ये फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है। ये चीज हर चीज जो सोच लोगे, हर चीज समझ समझ, तो गाड़ी चलाना याद है, कितनी अच्छी चलाओ, अगर पेट्रोल नहीं डलाओ गाड़ी नहीं चलने वाली। तो कुछ चीजें बहुत जरूरी होती है ना। तो ये फॉर्मूला लिखा, यहाँ 2 ऐसा कैसा, ये ब्रैकेट बनाया, लंबाई की जगह आपने क्या रखा एक्स, और चौड़ाई जगह कितना रखा 11/4 बराबर 13। अब क्या करें, ये है भैया, इसका क्या करना, इन दोनों में क्या हो रहा गुणा। जब गुणा इसमें होगा तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं होने वाला, हम लिख देंगे 2x, और ज्यादा आसान। ये देखो एक्स देख के बच्चे घबराते, बाकी एक्स और आसान काम है, तो 2x। अब गुणा इसमें भी हो रहा, अब इसमें गुणा होगा तो 2 × 11/4। अब तुम कहोगे सर यहाँ तो गुणा लगा ही नहीं, तो यहाँ जरूरत ही नहीं है, बाकी वहां जरूरत है, वहां अगर नहीं लिखोगे तो 211 हो जाएगा, वहां जरूरत है। ठीक है, दोनों का गुणा कर दिया और बराबर 13। यहाँ क्या हुआ एक बार और समझो, इसका भी गुणा हुआ और इसका भी गुणा हुआ। ठीक, अब यहाँ तो बहुत अच्छी बात है, बाकी यहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है कि ये 2 से 4 कट गया, 2 चौक 2, 2 दूनी 4, तो ये क्या बचा बेटा 2x धन 11/2 बराबर कितना हो गया 13 हो गया। अब इसको सोल्व करना, अब हमारा ये कौन सा 2.1, इससे पहले जो एक्सरसाइज करी वैसा हो गया। क्या करते हैं, वेरिएबल को इधर रोक लो, यानी कि अचर सॉरी चर को इधर रोक लो और अचर को उधर भेज दो, तो ये आपका कितना हो गया 13 - 11/2, और बटे में किसको ले लेंगे 1 को ले लेंगे। क्यों लेंगे, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ, क्योंकि हम बटे की संख्या देखनी चाहिए ना। अभी आपका 2x ऐसा एलसीएम कितना आएगा, दोनों का गुणा कर लो, 2 × 2, कितनी बार जा रहा है, 1 का पहाड़ा 2 बोलोगे तो कितनी 2 बार जाएगा, वो कितनी बार जा रहा है 1 का पहाड़ा है, कितनी 2 बार बोलना पड़ा, 2 बार बोलना पड़ा, 2 का गुणा इसमें होगा तो कितना हो जाएगा बेटा 26। ये एलसीएम बच्चों के सबसे बड़े कंफ्यूजिंग पॉइंट। फिर से देखो, इन दोनों का गुणा यहाँ लिख दिया, इसका इसमें करा तो कितनी 2 बार, 2 का ऊपर 13 गुणा करेंगे तो 26। अब 2 का 2 में कितनी बार भाग पहाड़ा बोलना पड़ेगा, तो 2 एकम 2, 2 एकम एकम एकम, है ना, एक बार करोगे तो कितना आ जाएगा 11। ठीक है बेटा, अब यहाँ क्या हो रहा है आपका, ये 2x तो एज इट इज, और 26 में से 11 जाता है तो किसी से पूछ लेना आप, क्योंकि 10 जाएगा तो 16 और 1 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 15/2। 15 कहाँ से आया, वो 26 में से 11 गया और बटे में 2 है, इस तरीके से 15 आया। अब थोड़ा सा हम इसको इधर ले लेते हैं, थोड़ा हमारे पास कंजस्टेड जगह है। क्या चीज बची हमारे पास, 2x बराबर 15/2। सवालों में कौन होता है राजा, ये x,
इसका ही मान निकाला जाता है। इसी की वजह से सवाल कर रहे हैं, क्योंकि इसमें x से निकाल रहे हैं मतलब हम लंबाई को निकाल रहे हैं। तो अब इधर गौर से देखना आप, ये x तो आपका ऐसा का ऐसा 15, ये दो इकाई में है, जोड़ में, घटाव में, गुणा में, भाग में। तो देखो इनके बीच में अगर प्लस लगता तो प्लस में होता, इनके बीच में कोई साइन नहीं, मतलब समझ जाना गुणा में है। अब गुणा में होगा तो कहाँ जाएगा, भाग में, भाग यानी कि बटे में। तो पहले से एक दो तो है और एक दो और चला जाएगा, एक दो और चला जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 15/4। x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 15/4। अब देखो 15/4 आया, यहां भी आंसर दे सकते, बाकी एक बात गौर से यहां देखो क्या हुआ था, 2 सही 3/4 को हमने 11/4 लिख दिया था, क्योंकि इसमें इसका अलग करा गुणा और ये। अब इसमें क्या करें, अगर इसको भी चेंज करना तो इसमें लगाना है बेटा भाग, उल्टा काम करना है। तो ये 4 तो पहले लिख दो आप। अब 4 का भाग लगाने की कोशिश करोगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 चौक 16, ज्यादा भाग का नियम है, कम आओ। 4 तिया 12। अब 12 को 15 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 3। वापस गुणा करके 4 तिया 12, 12 में 3 जोड़ दो 15। तो ये आपकी क्या आ गई है बेटा, लंबाई आ गई। ये सवाल सोल्व हो गया आपका। अच्छे से कोशिश करना, इतना कठिन भी नहीं है। जब सपने बड़े होते हैं तो लंबा रास्ता कितना भी हो, जब तय करने लग जाएंगे जुनून के साथ तो रास्ता छोटा हो जाता है। तो कोशिश करना बेटा इन क्वेश्चनों करने। थैंक यू बेटा।